तो देखें दोस्तों, थोड़ा सा और डीप में समझते हैं कि हमारा जो ये बॉडी है, जो बाहर से देखने में हमको अलग अलग दिखती है। ये बाहर से देखने में अलग अलग दिखती है, मतलब कि ये ब्रेन है वो सेपरेट दिखता है और ये बॉडी हमारे को पूरी सेपरेट दिखती है। लेकिन दोस्तों, हमारा जो ब्रेन और बॉडी अंदर से पूरा एक ही सिस्टम है। हमारे ब्रेन के अंदर 80 बिलियन, हमारी बॉडी के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। जो कि न्यूरॉन्स का मतलब जो नर्वस सेल्स होती हैं, जिसके थ्रू इम्पल्स कंडक्ट होती है, जिसके थ्रू इमोशंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इम्पल्स क्रिएट करते हैं और हमारी पूरी बॉडी को मैसेज पहुंचता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, और वो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं। सिमिलरली दोस्तों, 60 ट्रिलियन सेल्स, हमारी बॉडी के अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, जो कि इस न्यूरॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इन न्यूरॉन्स के इंस्ट्रक्शंस पे काम करती हैं। तो दोस्तों, अंदर से हमारा पूरा एक सिस्टम एक है, और ये सिस्टम जो है वो 80 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल्स के साथ में बना है। अब दोस्तों, ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं अपनी सेल्स को, और वो सेल्स जो है वो ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, या जो भी सिस्टम है हमारे बॉडी के, जो एनाटॉमिकल सिस्टम है, वो कैसे काम करते हैं। क्योंकि जब तक हमारे ब्रेन के अंदर एक एनफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, मतलब कि जो इम्पल्स है, उन इम्पल्स की इंटेंसिटी इतनी क्रिएट नहीं होगी कि वो आगे फर्दर कंडक्शन कर जाए, तो वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना होता है। और एक्शन पोटेंशियल को जब तक जनरेट नहीं करेगा, तब तक बॉडी कोई एक्शन नहीं लेगी। और यही कारण है दोस्तों, आप देखेंगे कि कई बार जिन लोगों में एनफ पोटेंशियल है, वो सोचते तो बहुत हैं, प्लानिंग भी बहुत करते हैं, वो उनके पास में नए नए प्लान्स हैं, वो लेकिन वो उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से वो रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होते। दोस्तों, इसका जो मेजर रीज़न है, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो एनफ एक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ, और जो वो थॉट है वो एग्जीक्यूट होने के लिए 60 ट्रिलियन सेल्स अभी एनफ स्टिमुलेटेड नहीं हुई है। तो दोस्तों, क्या कारण है उसके पीछे। तो एक टर्म है जिसको आप नोट कर लीजिए, उसका नाम है न्यूरल रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, न्यूरल रेजिस्टेंस का मतलब है कि आप इसको ऐसे समझें कि एक आप गाड़ी में जा रहे हैं, और उस गाड़ी में जाते हुए आपकी गाड़ी की परफेक्ट कंडीशन है, आपकी गाड़ी एक बहुत लग्जरी कार है, उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है, वो 100 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिनटों में कैच कर सकती है। लेकिन दोस्तों, आप फिर भी अपनी गाड़ी को तेज़ी से चला नहीं पा रहे हैं। रीज़न क्या है उसके पीछे? उसके पीछे रीज़न ये है, क्योंकि आप जिस रोड पे चला रहे हैं, उस रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक है, उस रोड पे बहुत सारे लोग आपके आगे चल रहे हैं, उस रोड पे हो सकता है कुछ पशु पक्षी भी आ रखे हों, हो सकता है उस रोड पे कुछ ऑब्स्टिकल्स हों। वो ऑब्स्टिकल्स एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी इस गाड़ी को आगे तेज़ी से दौड़ा नहीं पा रहे। दोस्तों, सिमिलरली इसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता एनफ, हम एक्सीलरेटर पे पाँव नहीं दबा पाते और एक्शन नहीं ले पाते, अपनी लाइफ के अंदर स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारा रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। और ये रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पोटेंशियल को एक्सप्रेस होने से रोकता है। द मोर द न्यूरल रेजिस्टेंस इज, द मोर द पोटेंशियल वुड बी ब्लॉक्ड। तो दोस्तों, आप समझें कि ये जो न्यूरल रेजिस्टेंस है वो आया कहाँ से। क्या हम इस न्यूरल रेजिस्टेंस के साथ में पैदा हुए थे, या हमने ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया। तो दोस्तों, समझें, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि हमारे अंदर बेसिकली 3 तरह के लोग रह रहे हैं। दोस्तों, चिंता नहीं करिए, मैं किसी भूत प्रेत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने अंदर एक 3 तरह की सब पर्सनैलिटीज़ जो आप ही का पार्ट है, वो आप अंदर जी रहे हैं। वो कौन कौन सी टाइप की पर्सनैलिटीज़ हैं, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाऊंगा।